हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज से हम एक रीजनिंग का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सिर्फ रीजनिंग और सारे प्रकार की रीजनिंग पढ़ाएंगे। चैप्टर वाइज जितने भी चैप्टर का रीजनिंग होता है, जैसे कैलेंडर हो गया, लंबाई हो गया, एनालॉजी हो गया, मतलब सब प्रकार के हम इसमें रीजनिंग इस सीरीज में हम कवर करेंगे। और ये जो हमारा जो सीरीज रहेगा, इसमें हम सारे चीज सारे जो जॉब्स है, एग्जाम्स है, सारे एग्जाम को लेकर चलेंगे। जैसे कि आपका एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, एसआई हो गया, सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हो गया, ये सारे एग्जाम का क्वेश्चन इसमें हम कवर करेंगे। तो जिस भी स्टूडेंट को रीजनिंग में थोड़ा बहुत दिक्कत आती है या बिल्कुल ही रीजनिंग नहीं आती है, वो इस वीडियो के साथ जुड़ सकते हैं, इस सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। उनको हम बहुत जीरो से लेकर हम चलेंगे, जीरो से लेकर बहुत ऊपर तक हम ऊपर लेवल तक लेकर हम चलेंगे। तो आप इस सीरीज के साथ बनिए रहिए अंतिम तक। आपको लास्ट में बहुत अच्छे से रीजनिंग आ जाएगी, ये मेरा गारंटी है। और ये सीरीज वो सारे स्टूडेंट देख सकते हैं जो कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिसमें रीजनिंग आती है, वो सारे स्टूडेंट देख सकते हैं। क्योंकि इसमें हम बहुत सारे एग्जाम के क्वेश्चन करवाएंगे, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ये आपका सब इंस्पेक्टर हो गया, बैंक हो गया, मतलब जिस भी एग्जाम में आपका रीजनिंग आता है, वो सारे एग्जाम का क्वेश्चन इसमें हम प्रीवियस ईयर का करवाएंगे। और उसी प्रकार का क्वेश्चन हम इसमें इस सीरीज में हम कवर करेंगे। तो आप इस सीरीज के साथ बने रहिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो रीजनिंग में थोड़ा सा उनको दिक्कत आती है, रीजनिंग बिल्कुल नहीं आती है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन जो आपका बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि जब भी वीडियो आए आपको समय पर प्राप्त हो सके। तो चलिए, ये था हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब देखिए, हम यहाँ से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है वो आपका एनालॉजी और सिमिलैरिटी है। जो आपका दृश्य या समानता जो है आपका, ये आपका पहला चैप्टर है, जिसमें इसमें चार टाइप होते हैं, जिसमें हम पहला टाइप स्टार्ट कर रहे हैं। और हर एक टाइप से हम 30 क्वेश्चन करवाएंगे और हमारे प्रत्येक वीडियो में 15 क्वेश्चन रहेंगे। तो हम आपको वीडियो वाइज वीडियो हम सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें हम करवाएंगे। वीडियो के साथ बने रहिए। तो देखिए हमारा पहला टाइप के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, इसमें हमारा कुछ निर्देश दिया गया है, कुछ डायरेक्शन दिया गया है। बोला गया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो बोला गया है, तो इसमें आपको दो रिलेटिव वर्ड्स ढूंढना है जो आपके ऑप्शन में दिया गया है। तो चलिए, हम क्वेश्चन के जरिए समझेंगे तो कैसे इसको करना है, कैसे रिलेटिव वन ढूंढना है, ये सारी चीजें आपको हम बेसिक से बताएंगे। तो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है हाउस, हाउस का दिया गया है रूम। मतलब आपको देखिए, इसको ऐसे करना है कि आपको पता करना है तो जो हमारा हाउस है वो रूम से कैसे रिलेटेड है। तो ऐसे दिया है हमारा वर्ल्ड, वर्ल्ड यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क दिया है, मतलब वर्ल्ड है जो है हमारा, इन चारों में से किससे रिलेटेड है, आपको ये पता करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता करना है तो हाउस जो है आपका रूम से क्या क्या रिश्ता है। जो हाउस जो है आपका घर, हाउस मतलब घर होता है, और जो हमारा रूम मतलब हमारा कैमरा होता है। देखिए, आपको इस यही रिलेशन ढूंढना है। देखिए, जो आपका हाउस हमारा घर होता है वो कमरों से बनता है, कई सारे कमरे मिला के एक हमारा घर बनता है। तो वैसे ही जो हमारा विश्व है वो हमारा किस चीज से मिलकर बनेगा, ये हमको देखना है। देखिए, जो हमारा विश्व है, विश्व मतलब वर्ल्ड, जो हम वर्ल्ड में रहते हैं, जो हमारा विश्व जिसको बोलते हैं हम, वो हमारा नेशन मतलब कई राष्ट्र से मिलकर बनता है। जैसे कई हमारा कंट्री हो गया, वर्ल्ड में कितने सारी कंट्री है, तो सारी कंट्री को मिलकर हमारा वर्ल्ड बनता है। ये हमारा चार ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हमारा नेशन हो जाएगा, इसका आंसर हमारा नेशन रहेगा। तो ऐसे आपका रिलेशन ढूंढना है। आपको पहले पहले आपको दो दे दिया जाएगा, उसके बाद आपका ये वाला पार्ट आपसे पूछा जाएगा। तो ये दोनों में से आपका रिलेशन ढूंढना है कि ये किस प्रकार से रिलेटेड है, किस प्रकार से इन दोनों में रिश्ता है। वैसे ही ये जो क्वेश्चन है, इसमें आपका रिश्ता ढूंढना है। आई होप आपको इस बात का ध्यान रहेगा, आप ये चीज ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। देखिए, हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है टच, फील। हमारा दिया गया है ग्रीट। इसके बाद हमको यहाँ आगे का वर्ड हमको ढूंढना है। तो देखिए, आपको पहले पता करना है तो जो हमारा टच है, टच मतलब स्पर्श होता है, और फील मतलब महसूस करना होता है। तो जो हमारा टच है फील से कैसे रिलेटेड है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इस चीज को आपको फाइंड आउट करना है, खोजना है। तो वैसे ही जो ग्रीट है हमारा, ग्रीट इन चारों में से किससे रिलेटेड होगा, किससे हमारा इसका रिश्ता होगा। तो देखिए, स्पर्श, जब हम किसी को स्पर्श करते हैं तो हमें महसूस होता है, हमें महसूस होता है। वैसे ही जो ग्रीट, जब हम किसको अभिवादन करते हैं, जैसे कि नमस्कार बोलते हैं या पैर छूते हैं, तो अगला हमको क्या करता है, वो हमारा स्वीकार करता है, आपको एक्नॉलेज करता है, आपको स्वीकार करता है। जैसे कि आप किसी को नमस्कार नमस्कार करते हैं, तो आपको क्या करता है, स्वीकार करता है, आपका जो नमस्कार है वो स्वीकार करता है। तो इसलिए हमारा
जो आपका जो है दो आंसर सही हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल प्रीलिम 4/7/1999 का फर्स्ट सीटिंग में आ चुका है। ये देखिए ये सब हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसमें हम सारे इसमें हम कवर करेंगे इस सीरीज में। और देखिए हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है गुड बैड, उसके बाद दिया गया है रूफ। तो इससे रिलेटेड हमको वर्ड इन चारों में से निकालना है। तो देखिए अब हम क्या बोले, तो आपको पहले इसका रिश्ता फाइंड करना है, तो ये कैसे रिलेटेड है। देखिए गुड बैड कैसे रिलेटेड है, ये आपका विपरीतार्थक शब्द है, जो एंटीनोमी होता है आपका, तो ये उल्टा शब्द है। जैसे गुड का उल्टा क्या होता है, बैड होता है। तो वैसे ही रूफ का उल्टा क्या होगा, तो आपको इन चारों में से देखना है। तो देखिए रूफ रूफ मतलब क्या होता है, हमारा छत होता है। तो छत का उल्टा क्या हो जाएगा, हमारा फर्श हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। रूफ का उल्टा हमारा फ्लोर मतलब फर्श हो जाएगा। देखिए हमारा रेलवे में आज प्रीवियस रेलवे का क्वेश्चन ही है हमारा। देखिए हमारा 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है लायन डेन। तो रैबिट, इसका मगर रिलेटेड वन ढूंढना है। देखिए लायन मतलब क्या होता है, शेर होता है। और डेन मतलब मांद होता है। तो इस कैसे रिलेटेड है ये हमारा लायन और डेन, शेर और मांद। देखिए जो हमारा शेर होता है वो मांद में रहता है, मतलब मांद क्या है, शेर का घर है। तो वैसे ही हमारा रैबिट, रैबिट मतलब क्या होता है, खरगोश होता है। तो खरगोश का हमको घर यहाँ पर ढूंढना है। तो देखिए इन चारों में से खरगोश का घर कौन होता है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन दिया गया है होल, होल मतलब छेद। तो छेद तो होगा नहीं, क्योंकि छेद बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा को हम छेद बोलते हैं, होल बोलते हैं। तो छोटा में तो हमारा खरगोश रहता नहीं है। उसके बाद पीठ, पीठ मतलब गड्ढा। बहुत बड़ा चीज को हम गड्ढा बोलते हैं, जो बहुत बड़ा छेद होता है उसको हम गड्ढा बोलते हैं। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब 3 नंबर है हमारा बिल। तो देखिए बिल हमारा क्या होता है, तो नॉर्मल होता है, ना गड्ढा होता है ना होल होता है। ये हमारा 3 ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। और हमारा 10 4 दिया है, तो ये भी हमारा गलत होगा, क्योंकि खाई में तो रेबिट रहता नहीं है, बिल में रहता है। तो ये हमारा 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ये भी हमारा प्रीवियस क्वेश्चन है एसएससी का। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें दिया गया है नोवेल्टी ओल्डनेस। तो फिर हमारा दिया गया है न्यूनेस, न्यूनेस का रिलेटेड वर्ड हमको यहाँ पर ढूंढना है। देखिए नोवेल्टी मतलब हमारा अनूठापन होता है, और ओल्डनेस मतलब हमारा पुरानापन होता है। तो देखिए नोवेल्टी मतलब अनूठापन मतलब क्या होता है, नोवेल्टी मतलब न्यू होता है, न्यूनेस होता है मतलब न्यू, कोई चीज न्यू, बीइंग न्यू, न्यू होता है। वैसे ही ओल्डनेस मतलब पुरानापन होता है। तो देखिए ये हमारा क्या है, उल्टा है, विपरीतार्थक शब्द है, मतलब उल्टा है। तो वैसे ही हमारा न्यूनेस, यहाँ पर न्यू दिया है, न्यूनेस। तो न्यूनेस का उल्टा क्या हो जाएगा, न्यूनेस मतलब नया, नया का हमारा वैसे इसी के नया के रिलेटेड हमारा इसमें कोई वर्ड ढूंढना है इन चारों ऑप्शन में से। देखिए तो पहला जो हमारा ऑप्शन है मॉडर्न मतलब आदर्श, ये तो होगा नहीं। फिर हमारा दूसरा वर्ड है डिस्कवरी मतलब खोज, तो ये तो हमारा न्यू, न्यू मतलब न्यूनेस का तो कोई उल्टा शब्द होगा नहीं, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड नंबर हमारा एंटीक्यूटी, जो हमारा पुरातनता। एंटीक्यूटी जो कि नहीं होता है, आपको बोला गया ये हमारा एंटिक पीस है। एंटिक मतलब क्या होता है, पुराना पीस। एंटिक मतलब पुराना है। तो वही हमारा हो जाएगा एंटीक्यूटी मतलब पुराना। तो यही आपका थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये आपका थर्ड ऑप्शन इसका, इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन आंसर है। देखिए ये भी हमारा एसएससीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2000 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है डिटेक्टिव इंफॉर्मर। फिर हमको रिपोर्टर का हमारा पास रिलेटेड खोजना है, रिपोर्टर वर्ड का रिलेटेड खोजना है। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि आपको क्या पता करना है, तो डिटेक्टिव और इन्फॉर्मर कैसे रिलेटेड है। देखिए जो डिटेक्टिव होता है, जो आपका गुप्तचर होता है डिटेक्टिव, वो इन्फॉर्मर अपना जो इन्फॉर्मेशन लेता है किससे लेता है, मुखबिर से लेता है, इन्फॉर्मर से लेता है। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन हो अपना इन्फॉर्मेशन अपना इन्फॉर्मर से लेता है। इसीलिए रिपोर्टर जो है, रिपोर्टर क्या करता है, न्यूज वगैरह रिपोर्ट करता है। तो जो रिपोर्टर न्यूज लेता है वो कहाँ से लेगा, तो देखिए हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है सूत्र सोर्स, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए आप कभी भी देखे होंगे न्यूज वगैरह में, तो सूत्रों से पता चला है, सूत्रों से हवाले से पता चला है। तो जो रिपोर्टर अपनी न्यूज प्राप्त करता है वो हमारा सोर्स से पता प्राप्त करता है। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। और देखिए सेकंड में देखते हैं, तो एडिटोरी जो आपका संपादकीय है, तो उसे तो लेता नहीं है। न्यूज तू तो खुद समाचार ही करता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। और ऐसे निबंध, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो जो है रिपोर्टर का न्यूज आपका सोर्स सूत्रों से लेता है। देखिए ये भी सीजीएल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए हमारा 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है जेन्युइन ऑथेंटिक। वैसे ही मिराज का आपके पास रिलेटेड वर्ड वर्ड देखना है इसमें इन चारों ऑप्शन में से। देखिए जो जेन्युइन होता है, जो हमारा शुद्ध होता है, कोई शुद्ध चीज होता है, तो उसका प्रमाण होता है हमारे पास। तो कोई भी उसका गारंटी ले सकता है। आपको कोई बोलता है ये ऑथेंटिक है, या मतलब
प्रमाणित है। तो वैसे ही ये आपका जो जेन्युइन होता है वो ऑथेंटिक होता है। तो वैसे ही आपका मिराज का एक वैसा वर्ड ढूंढना है जो इससे रिलेटेड है। तो देखिए मिराज मतलब क्या होता है, मृग तृष्णा होता है। तो मृग तृष्णा क्या होता है, वो एक इल्यूजन होता है, वैसा कोई चीज होता नहीं है, उसी पे एक इल्यूजन होता है। आपको लगेगा तो वहाँ पानी है, लेकिन पानी में कुछ नहीं रहता है। चाहे कि रेगिस्तान वगैरह में चले जाइएगा तो वहाँ पर आपको लगेगा चाहे बहुत ज्यादा गर्मी होता है, रोड वगैरह पर देखे होंगे कोई पानी जैसा कोई चीज दिखता है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद कुछ नहीं रहता है। तो उसका आपका इल्यूजन होता है, वो आपका भ्रम होता है। ये देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, उसको हम भ्रम बोलते हैं। देखिए हमारा 8 9 क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है बोटनी प्लांट। तो फिर हमको इंटोमोलॉजी का वर्ड ढूंढना है इससे रिलेटेड। देखिए हमको पहले ये पता करना है तो जो हमारा बोटनी है प्लांट से कैसे रिलेटेड है। देखिए जो आपका वनस्पति विज्ञान है उसमें हम पौधे के बारे में पढ़ते हैं, बोटनी में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। इस ऐसे ही जो हमारा इंटोमोलॉजी होता है वो कीट विज्ञान होता है। इस कीट विज्ञान हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कीटों के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका इंसेक्ट जो हमारा कीड़ा हो गया, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये भी देखिए आपका एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है। हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन कांग्रेस। देखिए जो आपको क्या करना है, इसमें पार्लियामेंट और ग्रेट ब्रिटेन का रिलेशन ढूंढना है। तो पार्लियामेंट जो है आपका ग्रेट ब्रिटेन से कैसे रिलेटेड है। तो देखिए जो पार्लियामेंट है ना, ग्रेट ब्रिटेन एक देश है, उसका सांसद, सांसद का नाम पार्लियामेंट बोलते हैं। संसद होता है ना, तो संसद का नाम पार्लियामेंट बोलते हैं इंग्लिश में। तो वहीं ग्रेट ब्रिटेन का संसद का नाम पार्लियामेंट है। तो वैसे ही कांग्रेस जो है हमारा, जो यूएसए जो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके सांसद का नाम है कांग्रेस। तो इसलिए हमारा 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपके पास नॉलेज, थोड़ा सा जीके का भी नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा वर्ड का भी नॉलेज होना चाहिए, वर्ड्स वगैरह का, इन सब रीजनिंग में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप कंपटीशन वगैरह के एग्जाम का तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे तो आपको इतना तो आता ही होगा, इस बात का हम लेकर चल रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया कि कांग्रेस जो है संसद है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का, यूएसए का। ये हमारा बैंक एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। देखिए हमारा 10th नंबर क्वेश्चन दिया गया है साइकोलॉजी माइंड। फिर हमें ऑर्थिनोलॉजी का रिलेटेड वन ढूंढना है। देखिए हमको पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि साइकोलॉजी माइंड से कैसे रिलेटेड है। देखिए जो मनोविज्ञान है उसके बारे में, हम मन के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारा मनोविज्ञान है, जो हमारा स्ट्रीम है, वो उसको उसमें हम मन के बारे में पढ़ते हैं। तो वैसे ही जो जो हमारा ऑर्थिनोलॉजी है आपका पक्षी विज्ञान, ये पक्षी विज्ञान हम किसके बारे में इसमें पढ़ेंगे, जब पक्षी विज्ञान है तो हमारा पक्षी के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, चिड़िया। चिड़िया मतलब पक्षी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारा 4 4 नंबर ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है। देखिए हमारा 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है मैक्सिमम एक्सेस। ये हमारा सिलाई। देखिए आपको सिलाई का रिलेटेड वन इन चारों में से ढूंढना है। देखिए आपको पहले ये पता करना है कि मैक्सिमम एक्सेस से कैसे रिलेटेड है। तो देखिए मैक्सिमम मतलब अत्यधिक होता है, एक्सेस मतलब अति मात्रा होता है। ये दोनों सेम ही वर्ड है, इसको हम पर्यायवाची शब्द बोल सकते हैं। तो ये दोनों पर्यायवाची शब्द है। तो वैसे ही सिलाई, सिलाई मतलब कपटी होता है। तो कपटी का पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है, मनोहर, ये तो होगा नहीं। कुत्सित, देखिए कुत्सित, कुत्सित ये आपका कपटी का पर्यायवाची शब्द होगा। उसके बाद अस्त व्यस्त, अस्त व्यस्त होगा नहीं। ये स्थायी, ये भी होगा नहीं। ये दोनों होगा नहीं। तो ये हमारा कंजर्वेटिव कुत्सित, आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा इसका, कपटी का पर्यायवाची शब्द। कंजर्वेटिव कुत्सित मतलब वो होता है जो खुद मतलब बहुत कंजर्वेटिव होता है, मतलब वो नहीं होता है खुद में ही कोई साजिश वगैरह रचते रहता है, उसको हम कुत्सित बोलते हैं, कंजर्वेटिव बोलते हैं। तो हम आपको फिर से बोल रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा आपको वर्ड्स वगैरह का नॉलेज होना चाहिए, तो आपका काम आसान हो जाता है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है मदर चाइल्ड। फिर हमारा क्लाउड, क्लाउड का रिलेटेड वर्ड यहाँ पर ढूंढना है। देखिए पहले ये हमको देखना है कि मदर जो है चाइल्ड से कैसे रिलेटेड है। देखिए जो चाइल्ड हमारा होता है वो मदर से होता है। जो हमारा मदर है वो चाइल्ड को बर्थ देती है, जन्म देती है। तो वैसे ही क्लाउड क्या जन्म देता है। तो देखिए क्लाउड चमकना ये तो नहीं होता है, पानी, पानी भी नहीं होता है, रेन। जो हमारा 3rd नंबर है वर्षा, वर्षा किससे होती है, बादल से होती है। जो हमारा बादल है इससे हमारा वर्षा होती है। मतलब हमारा जो बादल है किसको जन्म देता है, वर्षा को जन्म देता है। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए हमारा एसआई जो सब इंस्पेक्टर एग्जाम है 2003 का, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब इस एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है
बुक पब्लिशर, फिर फिल्म। तो देखिए आपको इसमें क्या करना है, इसमें ढूंढना है जो बुक है पब्लिशर से कैसे रिलेटेड है। देखिए पब्लिशर का काम क्या होता है, बुक को पब्लिश करना, बुक को मार्केट में उतारना, बुक को पब्लिश करना है। तो वैसे ही जो फिल्म है इसको कौन पब्लिश करता है, कौन बनाता है, तो देखिए राइटर ये तो करता नहीं है, संपादक एडिटर ये भी नहीं करता है, डायरेक्टर ये जो है हमारा, ये इसको फिल्म को बनाता है पूरा, मतलब पूरा डायरेक्ट करता है, पूरे फिल्म को पब्लिश करता है। ये हमारा जो डायरेक्टर है, तीन ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। ये हमारा फिल्म का निर्देशक जो होता है, ये आपका थर्ड ऑप्शन का सही हो जाएगा। देखिए सिर्फ ये जो आपका दो वर्ड दिया रहेगा, इसी से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा, आगे वाला जो है आपको क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। पहले आपको ये पता करना होता है तो ये जो वर्ड है ये किससे रिलेटेड है, ये दोनों वर्ड है कैसे रिलेटेड है, किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं, कैसे आपस में संबंध रखते हैं। वैसे ही ये हमारा जो क्वेश्चन है उसमें वो संबंध ढूंढना है। तो देखिए जो फिल्म है हमारा डायरेक्टर से संबंध जोड़ता है, जैसे आप बुक पब्लिशर से संबंध जोड़ता है। देखिए ये सब अगर सारे ऑप्शन को देखेंगे तो राइटर क्या करता है, लिखता है, एडिटर क्या करता है, वो एडिट करता है फिल्म को, अब जो है निर्देशक ही है जो पूरा फिल्म को बनाता है, उसको पब्लिश करता है। तो यही हमारा तीन ऑप्शन, इसलिए हमारा तीन ऑप्शन सही रहेगा। अब चौथा ऑप्शन को कहिएगा तो देखिए चौथा ऑप्शन क्या है कि ये निर्माता है, ये सिर्फ अपना पैसा देता है, उसमें पैसा इन्वेस्ट करता है और कुछ नहीं करता है। देखिए अगर चौदह क्वेश्चन की ओर चले तो देखिए इसमें दिया गया है मेनू फूड, वैसे ही दिया गया है कैटालॉग। देखिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले ढूंढना है तो आपका जो मेनू है फूड से कैसे रिलेटेड है। देखिए जो फूड का सूची होता है, जो भोजन का सूची होता है उसको हम मेनू बोलते हैं। वैसे ही जो आपका कैटलॉग किसको सूची को बोलेंगे, ये देखिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आपका है पुस्तक का जो सूची होता है उसको हम कैटलॉग बोलते हैं। क्योंकि देखिए ये हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर दूसरा ऑप्शन देखें, आपको कंफ्यूजन भी है तो दूसरा ऑप्शन देखने जाइएगा तो पुस्तकालय है, तो लाइब्रेरी की कोई सूची वगैरह होता नहीं होती है, आपका गलत हो जाएगा। न्यूज़पेपर का कोई सूची वगैरह होता नहीं तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। रैक ये भी कोई सूची वगैरह होता नहीं। तो बुक का सूची जो होता है आपको, उसको हम कैटलॉग बोलते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आपको एग्जाम, किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो आप सीरी के साथ अगर आप बनिए रहिएगा तो आपको बहुत सारे वर्ड्स का नॉलेज होगा, बहुत सारे चीज़ों की इसमें आपको बताया चलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 देखें तो इसमें दिया गया है फ्रेमवर्क, हाउस, स्केलेटन। तो देखिए आपको इसमें क्या करना है, फ्रेमवर्क और हाउस में आपको रिलेशन ढूंढना है। तो फ्रेमवर्क हाउस से कैसे रिलेटेड है, तो देखिए जो हाउस है, हाउस बनाने से पहले हम उसका आर्किटेक्ट, मतलब उसका हम पहले ढांचा बनाते हैं, उसको उस हाउस को कैसे बनाना है, कैसे कहाँ क्या करना है, कहाँ पर रूम रखना है, कहाँ पर सीढ़ी रखना है, पहले उसका एक हम ढांचा बनाते हैं। तो वैसे ही स्केलेटन जो है हमारा, जो अस्थि पंजर है, उससे पहले उससे हमारा शरीर बनता है। शरीर से पहले हमारा अस्थि पंजर बनता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। शरीर का जो अंदरूनी हिस्सा होता है, जो हमारा अस्थि पंजर होता है, उसी पर हमारा शरीर बनता है, जिससे ढांचा बनाने के बाद मकान बनता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। देखिए ये भी हमारा SSCGL का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन ये आ चुका है। ये सब चीज़ें अपने दिमाग में सेट रखिएगा ताकि कोई भी एग्जाम में दिक्कत वगैरह ना हो। धन्यवाद।